हम तमाम की जानिब से 106वें कॉन्वोकेशन में जो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं उर्दू के तालिब इल्मों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मैं सुमैया बेगम इकबाल पाशा को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। वलीउल्लाह गोल्ड मेडल, कर्नाटका उर्दू एकेडमी गोल्ड मेडल, प्रोफेसर हाशिम अली मेमोरियल गोल्ड मेडल, जिन्हें अरबिक का सैयद रियाजुद्दीन अली गोल्ड मेडल मिला है। तो हम मोमेंटोस देंगे। सबसे पहले फैजा, फातिमा फैजा। अगले स्टूडेंट है सुरैया नसरी। मोहम्मद हशमत रजा, शाजिया कौसर, अलीम पाशा साहब। Yeah, I still remember my promise. I have to learn Urdu, and all my colleagues have to teach me. They have the responsibility, but I can understand it perfectly well. That's because I grew up with Urdu poetry and ghazals right from the beginning, listening to Mehdi Hassan, listening to Ghulam Ali, and some of my favorite ghazals are Bahadur Shah Zafar's. So that is something that has always been a part of my growing up. That's the reason why I did listen intently, and even words which I may not know, they become very, very easy to grasp in context for me, because it's like a tune that you've been listening to. It's like music that you've been listening to. Language is also like that. Pay attention, your full attention, and things fall into place. And that is how I have actually been able to understand Urdu through ghazals, through its poetry. What a rich and a beautiful language it is, and what beautiful music, and what beautiful rhythm. All these have become a part of me. As a musician, as somebody who is into language, just another language, English, I am deeply, deeply attracted to this beautiful language of our country. So this is something that has made me, of course, feel more and more, motivated to learn the language. Maybe, but I need a little bit of time. I surely will, like I promised last time, and I will learn the language. Definitely. It's again my pleasure to be here. I'm sorry I'll have to keep shuttling between here and there because there are 2 programs going on there. But I'm glad to be here. I'm glad all of you are here, and it's such a beautiful, beautiful occasion. We have all been a part of it, and you've made it beautiful, and you've made it successful. Thank you. Dr. Atiqur Rahman Saab, Dr. Asma Javeria, Dr. Khatija Tasneem, Dr. Jabin Taj, Dr. Nasirun Nisa, KSU के असातिज़ा नसरुल्लाह, डॉक्टर नसरुल्लाह और डॉक्टर इशरतुन निसा, शोराए किराम, प्रोफेसर नियमतुल्लाह साहब, शोरा और शायरात, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस तकरीब में मैं उन तमाम तालिब इल्मों को जिन्होंने इम्तियाजी शान से अपना इम्तिहान पास किया मुबारकबाद देता हूँ, और तलबा को ये मैसेज देना चाहता हूँ। इस वक्त मुझे जाकिर हुसैन साहब के वो कलिमात याद आ रहे हैं जो उन्होंने अब्दुल रहमान साहब से कहे थे, सबाउद्दीन अब्दुल रहमान से कहे थे। जब सबाउद्दीन साहब ने जाकिर साहब से ये जानना चाहा कि मैं क्या क्या करूं, किस मौजू पर लिखूं, तो मशहूर हो चुके थे, मज़ामीन लिख रहे थे। जाकिर हुसैन साहब ने कहा, पहले पढ़े तो बहुत मिल जाते हैं, पढ़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रसाइल पढ़ते हैं,
खातून मशरिक से लेकर आजकल तक बहुत कुछ पढ़ती है। लिखने वाले भी मिल जाते हैं, लिखे भी बहुत मिल जाते हैं, हर मौजू पर लिखने वाले मिल जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे बहुत कम हैं। पढ़े मिल जाते हैं, लिखे मिल जाते हैं, पढ़े लिखे मिलते नहीं। इसलिए पहले पढ़े लिखे बनिए, यानी वेल रेड, एजुकेटेड बनिए। दूसरे पास में एजुकेटेड वेल रेड बने। आज पढ़ने की आदत खत्म हो चुकी है तकरीबन। जब से सोशल मीडिया का बाजार गर्म है, हमारे तलबा पढ़ते लिखते नहीं। पहले भी लिखते नहीं थे, कुछ तो पढ़ लेते थे, अब वो नौबत आई है। ये सवाल की तरफ जा रहे हैं हम कि असल किताब तक, असल मतन तक, असल टेक्स्ट तक हमारी पहुंच, हमारे तलबा की पहुंच कम है। पहले इमदादी किताबों पर भरोसा करते थे, अब सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो नेट पर अवेलेबल है उस पर भरोसा कर लेते। एक प्रोफेसर साहब को मैंने सुना, मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है कि तशरीह कर रहे थे। की तशरीह पर उन्होंने सबसे ज्यादा निशानात दिए थे। वो बता रहे थे कि एक तालिब इल्म ने सबसे हटकर जवाब लिखा। वो जवाब यह था कि मीर साहब अपने कमरे में आए, देखा उनकी शराब की बोतल खाली थी, फिर परेशान हुए, कोई यहाँ नहीं रहता, शराब किसने पी? बाद में देखा तो सामने दरख्त पर एक बाज बैठा हुआ था, उसे सबसे ज्यादा निशाना दिए। मैंने अपनी कलिमा में सदारत कलमात में मैंने कहा, मैं होता तो इसे 0 देता, इसलिए कि नाशना है, जबान से नाशना है, शेर को नहीं समझा, नीमबाज के माने नहीं मालूम, बास के माने मालूम, नीमबाज के माने खुली आंखों का तस्वर उसके जहन में नहीं है, और वो उस मुंतहिन के भी जहन में नहीं है जिन्होंने सबसे ज्यादा निशाना दी। सारी मस्ती शराब की। तो यहीं से अंदाजा होता है कि लोग किस हद तक भरोसा कर लेते हैं। तो मैं अपने तालिब इल्मों से यही कहना चाहता हूँ कि वो पढ़े लिखे बने, वेल एजुकेटेड बने, गहराई के साथ मुताला करें, नई नई चीज़ों का मुताला करें, और वो जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कलम थाम लेते हैं, कलम उठा लेते हैं, शेर कहना चाहते हैं, अफसाने लिखना चाहते हैं, ज़रूर लिखें। एक उस्ताद की रहनुमाई में किसी उस्ताद का दामन थाम लें। पहले हमारे पास एक मजबूत रिवायत थी उस्ताद और शागिर्द की, ये रिवायत भी कमजोर पड़ती जा रही है। आज इस्लाह लेने को आइब समझता है, मायूब समझता है, खुद ही उस्ताद बन बैठता है। जवाल की ये अलामत है कि खुद नहीं जानता है, खुद को उस्ताद समझ बैठता है। अब वो असातिज़ा के तारीख के औराक पलटिए, आपको अंदाजा होगा कि ज़का साहब मुंशी ज़काउल्लाह जब गए, कुछ लिखा था। जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद आए तो उन्होंने मुसवदा उनके हाथों में थमाया, तो उसके इस्लाह के लिए बढ़ गए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो इस्लाह दी वो उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर ली। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आप तमाम से जुड़ी, और उर्दू करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता किया। और मैं इसके लिए सबसे पहले अतीस सर के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर हमें कन्विंस किया कि आप उर्दू ले लीजिए, उर्दू एमए कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। और हम जब मिले आए यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, और हमारे असातिज़ा हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुए। और मैं सबसे पहले मकसूद सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं तहे दिल से ये महसूस करती हूँ कि आपका हमारे साथ होना या हम आपके साथ मिल बैठना या हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर कि आप हमारे साथ होते हैं हमेशा। और
हाँ, मैं अपने असातिज़ा की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम का नाम लेना चाहूंगी, खदीजा मैम, अस्मा मैम, जबीन मैम, नासिरा मैम और अजीज सर का तो मैंने कह दिया कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ आप तमाम का। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोफेसर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा हमारा साथ देते हैं, हर चीज में गाइड करते हैं, छोटी छोटी बातें अगर हम फोन कॉल पे जाते हैं तो उसका भी वो जवाब देते हैं, और एक प्रोफेसर का स्टूडेंट को जवाब देना ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से आप तमाम को शुक्रिया देती हूँ। और जो भी ये तालिब इल्म साल अव्वल में दाखिला लिए हैं उन तमाम से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप असातिज़ा से जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा होगा, और आप अगर मेहनत से रहेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और इसके लिए वक्त देना बहुत जरूरी है। और मैं गुजारिश करती हूँ कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो उर्दू से थोड़ा भी अगर जुड़े हुए हैं तो उनको आप एनकरेज कीजिए कि वो आए। आप अपने फ्रेंड से कहिए कि इतना मुश्किल नहीं है, आप आए, आपके प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर इतने अच्छे हैं कि आपको वो गाइड कर देंगे, बहुत आसानी से गाइड करते हैं। तो मैं आप तमाम से कहती हूँ कि अपने फ्रेंड्स को लाएं, ये ना कहेंगे अब हमारी शादी हो गई है अब हम ये नहीं कर सकते, तो उनसे कहिए कि आपको सहूलतें भी हैं, आपको ये है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू जबान बहुत, मैं यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि सच में उर्दू जबान बहुत पीछे होती जा रही है, और अगर हम लोग अगर हमें कुछ काम करने का इरादा ना भी हो तो अगर हम उर्दू से जुड़ जाते हैं तो आगे बहुत फायदा होने वाला है, और इंशाल्लाह उर्दू को जिंदा रखने के लिए ये इस कोर्स से जुड़ना बहुत जरूरी है। और मसूद सर ने कहा कि पढ़े भी मिल जाते हैं और लिखे भी मिल जाते हैं, पढ़े लिखे बनिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहतरम असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज सीनियर और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं यहाँ अपने दिल के कुछ गहरे तासुरात आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक सफर की कहानी है, एक मेहनत की दास्तां है और एक ख्वाब की ताबीर है। मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो अपनी जिंदगी की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ अपनी तालीम को लेकर चल रही हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ, एक एनजीओ प्रेसिडेंट भी हूँ और आप सबके साथ MA उर्दू की तालीम भी हासिल कर रही हूँ। जिंदगी में मुझे ये सिखाया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर मेरे लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये मेरी पहचान है, मेरी इज्जत है और मेरी उम्मीद है। मोहतरम असातिज़ा इकराम, डॉक्टर जबीन मैम, डॉक्टर अस्मा मैम, डॉक्टर खदीजा मैम, डॉक्टर अतीफ सर, आप सबने हमें सिर्फ तालीम नहीं दी बल्कि हमें सोचना सिखाया, खुद पर यकीन करना सिखाया और हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाया। अगर आज मैं बोलने का हौसला, आज मेरे में अगर बोलने का हौसला है तो ये सिर्फ आपकी रहनुमाई का नतीजा है। मेरे अजीज सीनियर्स, आपका सफर, आपकी मेहनत और आपका अंदाज हम जूनियर्स के लिए हमेशा एक मिसाल रहेगा। आपसे हमने सीखा है कि ख्वाब कैसे देखे जाते हैं और उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाता है। आज आप एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम दिल से दुआ करते हैं कि आप हर मंजिल पर कामयाबी हासिल करें और जहां भी जाए अपने असातिज़ा और अपने इदारे का नाम रोशन रखें। और अपने बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जिंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि जिम्मेदारियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती बल्कि उसे मजबूत बनाते हैं। ये सफर मेरी जिंदगी का एक फख्र है
اور یہ تعلیم میری پہچان کا حصہ ہے. آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ اگر انسان خود پر یقین کرے تو وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے. آپ سب کا دل سے شکریہ. السلام علیکم. محفل کے مشاعرے کی نظامت جو مجھے کرنے کا موقع عطا کیا، منتظمین سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مختصر انداز میں نظامت بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کا خیال رکھا جائے گا. میں صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کریں. پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے. مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو تو خدائی جاگ جاتی ہے. بہتے پانی پہ محل اپنا بنایا ہم نے، بہتے پانی پہ محل اپنا بنایا ہم نے، بھیگی پلکوں پہ سدا خواب سجایا ہم نے. اور رہے لمحہ بلمحہ یہاں روشن روشن، اور رہے لمحہ بلمحہ یہاں روشن روشن، اس لیے خون جگر سارا جلایا ہم نے. مل گئے خاک میں ارماں یہ بتاؤں کیسے، مل گئے خاک میں ارماں یہ بتاؤں کیسے، داغ دل پھر بھی زمانے سے چھپایا ہم نے. وصل کے نام پہ ہر لمحہ ملی تنہائی، وصل کے نام پہ ہر لمحہ ملی تنہائی، ہنستے ہنستے ہوئے ہر درد بھلایا ہم نے. ہم تو زہرا ہیں، مقطع کا شعر ہے، ملاحظہ کریں. ہم تو زہرا ہیں یہی حسن غزل ہے میری، ہم تو زہرا ہیں یہی حسن غزل ہے میری، غمزدہ چہروں کو اس طرح ہنسایا ہم نے. آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہوا تھا، وہ گاؤں جہاں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہوا تھا، آج تک منقطع ہو نہیں پایا. وہ گاؤں جہاں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہوا تھا، آج تک منقطع ہو نہیں پایا. وہ گاؤں جہاں کی ندیاں چاندی بہاتی تھی، جہاں کی بارشیں مٹی کی سوندھی مہک اگاتی تھی، جہاں کی جھونپڑیوں میں دل کا سکون بستا تھا. وہ گاؤں جہاں کی ندیاں چاندی بہاتی تھی، جہاں کی بارشیں مٹی کی سوندھی مہک اگاتی تھی، جہاں کی جھونپڑیوں میں دل کا سکون بستا تھا. سنا ہے آج، سنا ہے آج وہ گاؤں، سنا ہے آج وہ گاؤں شہر کی شاہراہوں سے پگڈنڈیاں ملانے کی جستجو میں. سنا ہے وہ گاؤں، سنا ہے آج وہ گاؤں شہر کی شاہراہوں سے پگڈنڈیاں ملانے کی جستجو میں اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے، اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے. وہ گاؤں شہر کی شاہراہوں سے پگڈنڈیاں ملانے کی جستجو میں اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے. وہ گاؤں جہاں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہوا تھا، آج تک منقطع ہو نہیں پایا. بڑی دل نشین ہے اب تو میری زندگی کی وادی، بڑی دل نشین ہے اب تو میری زندگی کی وادی. تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے روشنی دکھا دی، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے روشنی دکھا دی. نہ قصور اس میں تیرا، توجہ چاہتی ہوں شعر پر. نہ قصور اس میں تیرا، نہ قصور اس میں میرا، نہ قصور اس میں تیرا، نہ قصور اس میں میرا. مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے عشق نے سزا دی، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے عشق نے سزا دی. میری غفلتوں سے شاید، توجہ چاہتی ہوں، میری غفلتوں سے شاید میرا قافلہ لٹا ہے، میری غفلتوں سے شاید میرا قافلہ لٹا ہے. وہی بن گئے لٹیرے، وہی بن گئے لٹیرے جو بنے ہوئے تھے ہادی، جو وہ بن گئے لٹیرے جو بنے ہوئے تھے ہادی. یہی غم ہے مجھ کو لاحق، یہی غم ہے مجھ کو لاحق، وہ کبھی نہ بن سکے گی. مجھے غم ہے مجھ کو لاحق، وہ کبھی نہ بن سکے گی.
मेरे इश्क की इमारत तेरी बेरुखी ने ढा दी, मेरे इश्क की इमारत तेरी बेरुखी ने ढा दी। तू है बेनियाज इतना, तू है बेनियाज इतना, मेरे दिल को है ये खदशा, तू है बेनियाज इतना, मेरे दिल को है ये खदशा, तेरी हर जफा को सहकर कहीं बन न जाऊं आदि, कहीं बन न जाऊं आदि। भला कैसे मैं छुपाऊं, भला कैसे मैं छुपाऊं तेरी याद की घुटन को, भला कैसे मैं छुपाऊं तेरी याद की घुटन को। मेरी आरज़ू की दुनिया तूने खाक में मिला दी, मेरी आरज़ू की दुनिया मेरी खाक में मिला दी, तूने खाक में मिला दी। मख्तर कर रही हूँ मेरे दर्द की कसक्का, मेरे दर्द की कसक्का ये सिला मिला है सोफी, मेरी दर्द की कसक्का ये सिला मिला है सोफी। मेरी शायरी को आखिर मेरे ज़ौक़ ने हवा दी। मेरी जिंदगी के जो पहली से वो अदा नहीं, ये बड़े कर्ब की बात है। तुझे पास ऐ वफा नहीं, तुझे क्या हुआ मेरी जिंदगी। मेरी हसरतों का ये खून है, मेरी हसरतों का ये खून है, मेरी चाहतों की ये सुल्फियाँ तेरे हुस्न के लिए पेश है। कोई गम न कर जो हिना नहीं, तेरे हुस्न के लिए पेश है। ये उजाल दिल पे मुहीत है, ये उजाल दिल पे मुहीत है। शबनम का गुजर नहीं, ये अंधेरे छट नहीं पाएंगे। जो चराग दिल का जला नहीं, ये अंधेरे छट नहीं। कड़ी धूप की है सख्तियाँ कि हर एक पेड़ है जर्द हो, कि खिज़ां का राज है हर तरफ। कभी आई बाग बहार रे। अहले नजर अंदाज क्या कहे, मतलब हुआ है बदलते दौर का अहले नजर अंदाज। क्या कहिए ज़बान बदली बदलते जा रहे किरदार। क्या कहिए कभी खत्मे मोहब्बत थी खुलूस और मेहर भी शामिल, कभी खत्मे मोहब्बत थी खुलूस और मेहर भी शामिल। मगर अब चाहत के होते हुए इजहार क्या कहें। कभी मिलने से दिल को चैनो सुकून मिलता था, कभी मिलने मिलाने की बात हो रही थी, कभी मिलने से दिल को चैनो सुकून मिलता था। मगर वीडियो कॉलों की फकत अहवाल क्या कहें। कभी उस्ताद की इज्जत दिलों पर राज करती थी, कभी उस्ताद की इज्जत दिलों पर राज करती थी। मगर गूगल के आगे आज ये मयार क्या करें। कभी माँ बाप की बातों में हिकमत जगमगाती थी, मगर अब दोस्तों के हो गए अफकार क्या करिए। कभी उर्दू की मिठासों में अपना ये झलकती थी, मगर फैशन के पर्दों में छुपे आसार क्या कहिए। मॉम डैड का जमाना गया है ब्रो,
ये कॉमन हो गए, लड़कों और लड़कियों दोनों में भी दोस्तों को ब्रो कहते हैं। अदब, तहजीब और अखलाक के पहचान जो अपनी, अदब, तहजीब और अखलाक के पहचान जो अपनी, बदलते वक्त के होते हुए मयार क्या क्या वक्त पे आ रही हूँ। ताज अपनी असली से दूरी ना ले जाए अंधेरों, कहीं हम अपनी असल ना खो बैठे। ये मैसेज है कि अपने घर में रहकर खुद को कहना, कि अपने घर में रहकर खुद को तन्हा क्या कहना, बदलते दौर का अहले नजर अंदाज क्या कहना। छूट जाते हैं सहारे, छूट जाते हैं नजारे, छूट जाते हैं सहारे, छूट जाते हैं सहारे, छूट जाते हैं। वक्त आता है बुरा जब वक्त आता है, हमारे छूट जाते हैं बुरा जब वक्त आता है, हमारे छूट जाते हैं। कि जब तूफान आता है समंदर कांप उठता है, कि जब तूफान आता है, कि जब तूफान आता है समंदर कांप उठता है, समंदर कांप उठता है। धड़कने गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, धड़कने गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, उनके ही गीत गाए तो मैं क्या करूं, धड़कने गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, उनके ही गीत गाए तो मैं क्या करूं। जल उठी शम्म दिल चल रही है मगर, जुल्मतों की हवाएं तो मैं क्या करूं। दिल से खुशियों की रुख से गवारा सही, गम भी जब रूठ जाए तो मैं क्या करूं। दिल से खुशियों की रुख से गवारा सही, गम भी जब रूठ जाए तो मैं क्या करूं। जब भी कोशिश करूं भूलने की उन्हें, जब भी कोशिश करूं भूलने की उन्हें, फिर भी वो याद आए तो मैं क्या करूं।